आपने कभी सोचा है कि एक ही ट्रायंगल का बेस दो अलग-अलग लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है? हाँ, एक ही शेप मगर दो अलग डेफिनेशन। क्या आप जानते हैं एंगल 30 और 60 पर बेस चेंज क्यों होती है? अगर आपका फ़ोन 30 एंगल पर रखा हो और उसका साया 10 सेंटीमीटर हो, तो उसकी हाइट क्या होगी? सोचो, एक बिल्ली 30 डिग्री के स्लोप पर जा रही हो, तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैसे निकलेगा? सीसीटीवी कैमरा का बेस्ट एंगल कैसे हो सेट करें ताकि मैक्सिमम जगह कवर हो सके। तो चलिए इस कंफ्यूजन को एकदम से क्लियर करते हैं एक ऐसे तरीके से जो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है भाई? जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल हो। अब देखिए इसमें साइड ए बी 2 यूनिट, बी डी 2 यूनिट, ए डी 2 यूनिट, देखो एक और एक 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद एंगल ए 60 डिग्री, एंगल डी 60 डिग्री और एंगल बी भी 60 डिग्री, तीनों जाविये भी बराबर। अब आपने क्या करना है, बी से एक एल्टीट्यूड ड्रा करना है इस तरह से कि ए और डी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। यानी कि ए सी आपका क्या हो जाएगा 1 यूनिट और सी डी भी आपका हो जाएगा 1 यूनिट। क्योंकि ए से डी तक 2 यूनिट था ना, तो जब आपने इसके ऊपर क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रा किया, तो उसने दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया, तो इसलिए 1 यूनिट और 1 यूनिट। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आपका एक मेजर पॉइंट है। अगर आपने रेशियो निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री को रेफरेंस एंगल ले रहे हैं। जिस भी एंगल को आप रेफरेंस एंगल ले रहे हो, तो उसकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड देखनी होती है। इसकी अपोजिट साइड क्या है, बी सी, ये आपका क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। और इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि ए सी, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। ये पॉइंट मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यही पॉइंट जो है वो मेजर है। मैंने क्या बोला, जो भी एंगल आपने सिलेक्ट करना है, जो आपने रेफरेंस लेना है, मैंने यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या लिया 60 डिग्री, उसकी आपने क्या करना है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को आप क्या बोलेंगे भाई, परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड है उसको आपने क्या लेना है, बेस। तो वही ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास भाई परपेंडिकुलर क्या है, x है, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस क्या है, 2 है। और बेस आपके पास क्या है, 1। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो बेस 1, परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूस 2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। एज क्या है हमारे पास 2, उसका स्क्वायर ले लेंगे। बेस आपके पास 1, उसका स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर आपके पास x, उसका भी स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1। अब 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3। इधर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो दोनों के ऊपर एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब आप इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो साइन पहले निकालेंगे, साइन 60 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपने अभी निकाला है अंडर रूट 3, तो वो आपने वैल्यू पुट कर दिया अंडर रूट 3। और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या था भाई, 2 था, तो क्या आ गया अंडर रूट 3 ओवर 2। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, कोसेकेंट। तो ये जो अंडर रूट 3 ओवर 2 आया है, इसको आप लिख देंगे 2 ओवर अंडर रूट 3। अब हम निकालेंगे cos 60। cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो भाई 60 डिग्री में बेस हमारे पास क्या है, 1 है, यानी कि AC वाली बेस 1 है, तो वो लिख दिया। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या था 2, तो क्या आ गया 1 ओवर 2। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, सीकेंट। तो सीकेंट क्या लिख देंगे आप, ओनली 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। फिर आपने निकालना है tan 60। तो tan किसके बराबर होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है भाई, अंडर रूट 3 जो आपने अभी फाइंड किया है, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो बेस आपके पास क्या है भाई, बेस आपके पास 1 है, तो बटे के नीचे 1 नहीं लिखते, तो tan 60 क्या आ गया, अंडर रूट 3। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, cot। तो ये अंडर रूट 3 है ना, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री की निकालेंगे। अब जब आप 30 को रेफरेंस ले रहे होंगे ना, ये देखो 30 डिग्री आप रेफरेंस लिया है, तो इसकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड यानी कि AC, ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो इसकी एडजेसेंट साइड है यानी कि BC क्या बन जाएगा, बेस।
यानी कि जो एक्स है ना, जो आपने अभी एक्स निकाला है, ये आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या क्या इशू आया भाई, अगर आप 30 डिग्री को लेंगे तो बेस चेंज हो जाएगी, 60 डिग्री को लेंगे तो क्या हो जाएगी, तभी बेस चेंज हो जाएगी। कैसे होगी वो मैंने अभी आपको समझाया है। बेस के है आपके पास √3, परपेंडिकुलर आपके पास 1 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2। अब आप इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो साइन 30 पहले होगा, तो साइन किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो भाई परपेंडिकुलर 30 डिग्री में क्या है भाई, 1, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, तो क्या आ गया 1/2। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये 1/2 है, तो क्या आ जाएगा 2। cos 30 किसके इक्वल होगा भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री में बेस हमारे पास क्या है, √3, तो लिख दिया √3, और हाइपोटेन्यूज जो कि सेम ही है 2 आ जाएगा √3/2। तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, सीकेंट। तो सीकेंट 30 क्या हो जाएगा 2/√3। अब आ गई बारी tan की, tan 30 किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है भाई 1, तो वो लिख दिया। बेस आपके पास क्या है 3, तो आ गया 1/√3। तो cos 30 क्या हो जाएगा 1/√3 है, तो इसको रेसिप्रोकल ले लें तो क्या आ जाएगा √3। फाइनल वर्डिक्ट, बेस 1 क्यों होती है, जब हमने इक्विलेटर ली ना तो उसके हर साइड हमने 2 यूनिट ली, जब उसका एल्टीट्यूड ड्रा किया, एल्टीट्यूड ने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए बेस क्या हो गई 1 हो गई। अब 30 और 60 डिग्री में बेस क्यों चेंज होती है, जब हम tan, cos और sin की रेशियो लिखते हैं ना, तो हम एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करते हैं। बेस हमेशा फिक्स नहीं होती, बल्कि जिस एंगल को हम रेफरेंस ले रहे होते हैं ना, उसके मुताबिक डिफाइन होती है। अगर हम 30 डिग्री को रेफरेंस ले रहे हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होगी, उसकी अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर लेंगे, वो उसकी एडजस्टमेंट साइड को क्या लेंगे, बेस लेंगे। अगर आप 60 डिग्री को एज ए रेफरेंस ले रहे हैं तो उसकी अपोजिट साइड जो होगी उसको आप क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, और उसकी एडजस्टेंट साइड को क्या लेंगे आप, बेस लेंगे। अब मैं एक छोटी सी फाइनल सी ट्रिक बताने लगा हूं, जब एंगल छोटा होगा तो उसका परपेंडिकुलर भी छोटा होगा, जब एंगल बड़ा होगा तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा है एवेल्यूएट 2 sin 60 और cos 60। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है ना, sin 60 किसके इक्वल है भाई, √3/2 के, तो वो लिख देंगे। cos 60 किसके इक्वल है, 1/2 के, तो उसकी वैल्यू लिख दी। अब वो क्या हो गया अभी, हल हो जाएगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह गया √3/2। अब इसका पार्ट नंबर 2 है लिखा हुआ 2 cos π/6 डॉट sin π/6। अब एंगल आपको किस में दिया हुआ है, रेडियन में, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में, तो कैसे करेंगे भाई, π/6 मल्टीप्लाई 180/π, तो पाई पाई के साथ कैंसिल, 6 3 18, तो क्या आ गया 30। तो cos 30 हमारा किसके इक्वल होता है भाई, cos 30 होता है √3/2 के, तो वो लिख दिया। तो sin 30 किसके इक्वल होगा, sin 30 होता है हमारा 1/2 के, तो वो लिख दिया। अब ये देखें 2 2 के साथ कैंसिल, क्या रह गया √3 और 1, √3 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3, 2 जो है जो कि इधर रह गया कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास 2, तो आ जाएगा 2 √3/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है लिखा हुआ 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। यहाँ पे आपने मेरी एक बात गौर से सुनी है, sin 45 इज इक्वल टू cos 45, sin और cos 45 दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो क्या वैल्यू है इसकी 1/√2। तो sin 45 क्या आ जाएगा 1/√2, cos 45 क्या आ जाएगा 1/√2। तो भाई देखो दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला ना, तो आप ले लेंगे एलसीएम, यानी कि √2 और √2 आ जाएगा कॉमन, कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर वाली वाली वैसे की वैसे ही जमा कर देते हैं, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। अब बटे के नीचे अंडर रूट है ना, तो इसको आप क्या कर लेंगे रैशनलाइज, तो कैसे करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से ही डिवाइड कर देंगे। 4 √2 से करेगा तो आ जाएगा 4 √2, √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर √2 के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा 2, जब 2 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 2, 2 2 4, क्या आ गया 2/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30। तो sin 60 किसके इक्वल होता है भाई, sin 60 होता है √3/2 के, ये मैंने ट्रिक आपको बताई है। cos 30 किसके इक्वल होता है √3/2 के, तो वैल्यू लिख दी। cos 60 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, ये टेबल से हम वैल्यू लिख देंगे। तो अब क्या होगा भाई, √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4,
1 करेगा 1 के साथ तो आ जाएगा 1, 2 करेगा 2 के साथ तो आ जाएगा 4। अब आप इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि दरमियान में साइन है प्लस वाला ना, तो दोनों बटे के नीचे सेम वैल्यूज है ना, कॉमन वैल्यूज आ जाएगी 4। अब स्क्वायर जो है 1 रूट के साथ कैंसिल, 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 लिखेंगे, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। और cos 60, cos 30 माइनस sin 60 और sin 30, ये आपकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो cos 60 किसके इक्वल होता है भाई, cos 60 होता है 1/2 के। तो cos 30 किसके इक्वल होता है, cos 30 होता है √3/2 के। तो वैल्यू लिख दी, माइनस sin 60 1/2, sin 30 1/2। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, √3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √3, 2 करेगा 2 के साथ तो आ जाएगा 4, √3 करेगा 1 के साथ तो √3, 2 करेगा 2 के साथ तो 4 आ जाएगा। अब ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, लिखा हुआ है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30। तो sin 60 किसके इक्वल होता है √3/2 के, cos 30 होता है √3/2 के, माइनस होता है 1/2 के। टेबल लिखा हुआ है जो कि इसकी मैंने ट्रिक आपको समझा दी हुई है। √3 करेगा √3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4, 1 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1, 2 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4। अब देखो भाई दोनों के दरमियान साइन कौन सा, माइनस वाला ना, तो एलसीएम ले लेंगे, बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो उसको एक दफा लिख देंगे, और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी है। अब देखो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ जाएगा 1/2। अब पार्ट नंबर 7 है, लिखा हुआ है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। तो cos 60 किसके ओवर 2, cos 60 √3/2 और sin 30 1/2। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हल कर लेंगे, √3 1 से करेगा तो √3, 2 से मल्टीप्लाई तो 4, अब क्या ले लेंगे इसका एल्सियम, एल्सियम आ जाएगा 4, क्योंकि बटे के नीचे दोनों वैल्यूज सेम है। √3 प्लस √3 वैल्यूज आ जाएंगे ऊपर, √3 प्लस √3। अब इसका काफियन क्या है 1, इसका काफियन भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, 2 √3/4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या रह जाएगा √3/2, √3/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, बड़ा ही आसान है भाई, tan π/6 है, तो tan π/6 किसके इक्वल होता है भाई 1/√3 के। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, जैसे मैंने आपको समझाया है। cot π/6 होता है √3 के प्लस 1, तो प्लस 1 वैसे आ जाएगा। अब देखो √3 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया भाई 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2। अब लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ साइन π/4 एंड cos π/4। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि साइन और पाई ऐसी दो वैल्यूज होती हैं, साइन और cos दो ऐसी वैल्यूज होती हैं 45 में जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि साइन π/4 और cos π/4, साइन 45 और cos 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के। तो लिखा हुआ 2 साइन 45 माइनस 2 cos 45। अब देखो क्या है जी, साइन 45 होता है 1/√2 के, तो cos 45 किसके इक्वल होता है, वो भी है 1/√2 के। अब थोड़ा सा हल कर लें भाई, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। अब पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ है 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। तो cos 45 होता है 1/√2, sin 45 भी 1/√2। अब आप इसका क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, बटे के नीचे दोनों वैल्यूज क्या है सेम है, तो √2 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 हमने ऊपर वैसे का वैसे लिख दिया, तो 3 प्लस 4 कितने हो जाते हैं 7/√2, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है, लिखा हुआ 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। तो वही cos 45 होता है 1/√2 के, तो sin 45 होता है वो भी 1/√2 के, ठीक है। तो 5 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, ओके। तो अब हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे, अंडर दोनों सेम है ना, √2 और √2 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितने होते हैं 2, 2/√2। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका √2। 45 डिग्री का मैजिक, सोचो एक परफेक्ट वाला ट्राइंगल हो जिसमें दोनों नॉन राइट एंगल्स इक्वल हो, मतलब 45 इज इक्वल टू 45। तो उसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ए बी और सी, बी पर एंगल देखो कितने का है 90 डिग्री का, और ये एंगल ए 45 का और एंगल सी भी 45 का। अगर इस तरह की आपके पास ट्राइंगल हो तो एंगल 45 जो कि ए पर है उसकी अपोजिट साइड और उसकी एडजेसेंट साइड हमेशा इक्वल होंगी,
यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। जब 45 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड होती है। सोचो अगर आप एक जीपीएस का यूज कर रहे हैं और वो आपको गलत डायरेक्शन पर ले जाए, या आपने क्रिकेट में शॉट मारना चाहा लेकिन बॉल गलत डायरेक्शन चली गई, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे साइंस है? जी हाँ, इसका जवाब ट्रिग्नोमेट्री है।